हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिक क्लास है, केमिस्ट्री की बेसिक क्लास है। जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आपको उस कक्षे का डिफाइन करने ना आए तो केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे कि किस प्रकार से कक्षा को डिफाइन करते हैं और किस कक्षक में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और किसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने नहीं पाए जाते। उस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा ये पीरियोडिक टेबल किस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है, ये सारे एलिमेंट किस प्रकार से रखा जाता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेंडलीफ ने इस आवर्तसारणी की खोज की थे कि किस प्रकार से बैठाया जाए कि लोगों के लिए सरलता हो, और सरलता के साथ इनकी जो कक्षाएं होती हैं ये उनके इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो किस ग्रुप में रखा जाएगा, किस ब्लॉक में रखा जाएगा, उस पर डिपेंड करने लगा। और उस प्रकार से सारे वैज्ञानिक लोग ने मैंने बेसिक क्लास पीछे दिया है और इस प्रकार से इफेक्टिव किए ताकि वो इस प्रकार से एलिमेंट 118 एलिमेंट्स का नाम दिए। जिस प्रकार से मैंने आप ब्लॉक का एलिमेंट का नाम नहीं दिया है, क्योंकि एफ ब्लॉक जो चालू होता है यहाँ से चालू होता है एल्थेनाइड से, इसके बाद एक्टिनाइड से, इसके बाद इसके मैंने स्टार्ट नहीं किया बाबू कि ये आप सबसे पहले आप छोटी बेसिक क्लास को इसको सीख लीजिए और ये कौन सी क्लास है, ये कौन सी क्लास है, ये कौन सी क्लास है। अब इस क्लास को डिफाइन करेंगे। क्लास मतलब जैसे मेरे ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक का एलिमेंट है, जैसे कोई कक्षा है तो उसको एक ब्लॉक में डिफाइन किया गया है कि ये कक्षा है LKG, UKG, FKG। तो उस सारी कक्षाओं को किस प्रकार से डिफाइन किया गया। और मैंने कल बताया था कि सोमरफील्ड ने क्या किया था। सोमरफील्ड जब वैज्ञानिक आया तो उन्होंने बताया कि कक्षा के अंदर उप कक्षा पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार की कक्षाओं किस प्रकार से डिफाइन करके वो एलिमेंट को यहाँ पर रखा गया है, क्यों यहाँ पर रखा गया, क्यों यहाँ पर रखा गया, क्यों क्यों ये वाला एलिमेंट यहाँ पर रखा गया, सारे एलिमेंट को हम लोग जानेंगे। आइए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो आप ये दिमाग में रखिए, जो ये वाली कक्षा होगी यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम दिया गया था PAS ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? S ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक दे दिया गया इसका नाम? S ब्लॉक। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एलिमेंट लगाया गया उसको हमने क्या दे दिया? D ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? D ब्लॉक। और यहाँ से यहाँ तक की रेंज को हमने किस में ले लिया? P ब्लॉक में। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ये सब P ब्लॉक के हैं। इनके जो अंदर जितने भी पाए जा रहे हैं वो D ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और जो जितने भी एलिमेंट इस वाले ग्रुप या ब्लॉक में पाए जा रहे हैं उसको हम लोग क्या कह रहे हैं भाई? अगर इस ब्लॉक में पाया जाए तो इसको S ब्लॉक कहा जाता है। देखिए कैसे S ब्लॉक कहा जाता है, कैसे P ब्लॉक कहा जाता है, कैसे D ब्लॉक कहा जाता है। ये सारी चीजें को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, मैंने कुछ ऐसे पीरियोडिक टेबल का नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि आप इसको पूरा करने के बाद यहाँ से नंबर चालू होता है। दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ पे लेंथेनाइड में आप आएगा, ये लेंथेनाइड चालू हो जाता है, लेंथेनाइड को अलग से पढ़ा जाता है, ये F ब्लॉक में होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे S ब्लॉक की कक्षाओं को और P ब्लॉक के एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल, ग्रुप और क्या बाबू? पीरियोडिक नंबर, ग्रुप और क्या? ब्लॉक। ठीक है, समझ आ रहा है? इस सारी चीजों को हम लोग डिफाइन करके तब आगे बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इनके परमाणु क्रमांक की चर्चा कर लेते हैं। चलिए, अगर चर्चा करेंगे तो ये परमाणु क्रमांक इनका कितना होता है? 1। और दूसरा आपका समझ लीजिएगा कितना है बाबू? हीलियम 2। यहाँ पर होता है 3। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 4। ये कितना है? 5। ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और ये है 10। जिसकी बाहरी कक्षा पूर्ण हो जाती है उसकी बाहरी कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन माना जाता है, और जिसकी बाहरी कक्षा पूरा हो जाती है वो उसको अक्रिय गैस कहा जाता है। इसीलिए पता चल रहा है कि जितनी भी ये अपनी कक्षाओं को जितनी भी पूरा कर रहे हैं सारी ये क्या है? अक्रिय गैस है। ये दिमाग में रख लीजिएगा, ये जितने भी एलिमेंट इस सारणी में रखे गए हैं वो सब क्या है? अक्रिय गैस है। आइए थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं सारी चीजों पे।
और ज़्यादा नहीं समय लेना चाहूँगा, पीरियाडिक टेबल थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद अपने से करिएगा, जो नहीं आएगा हमसे पूछ ले, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, देखिएगा कैसे फिर उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा। अगर लगेगा कि यहाँ पर मुझे दिक्कत आ रही है, तो आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो हमसे पूछिएगा जरूर से, ठीक है। आइए चेक करते हैं। ये 11 होता है और देखिएगा इसको निकालने का तरीका भी अलग तरीके से होता है। अगर आप इसमें क्या जोड़ देंगे 8, पहले आप इस कक्षा में ये जितने भी एलिमेंट हैं सब में 8 जोड़ेंगे। फर्स्ट टाइम 8 जोड़ेंगे, सेकेंड टाइम कितना जोड़ेंगे, चलिए जोड़ के देख लेते हैं। पहले 11 हो जाएगा, अगर आप कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 जोड़ेंगे तो, अब दिमाग में रख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 8 जोड़ लीजिए, ऐड कीजिए, 8 5 कितना हो जाएगा 13। अगर इसमें फिर हमने कितना जोड़ दिया भाई, आपको ये दिमाग में रखना कि इसका जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, कैसे लगाएंगे ये दिमाग में रखिएगा। अगर इसमें हम 18 जोड़ते हैं, कितना 18, तो इसमें हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक 31, 31। और इसमें हम लोग 18 फिर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है। इस प्रकार से सारे एलिमेंट को हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे 32। पहले हमने बोला कि पहले 8 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 18 जोड़ेंगे, फिर 32। ये सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ेंगे और हमने बताया था, या बाव के नियमानुसार इसको बताया गया कि ये अपने एनर्जी लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने एलिमेंट को फिर इसमें हमने कितना जोड़ दिया 32, जब 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब सुनिएगा, जब ये तो आपको सारी पता चल गया, अगर आपको ये पूरा परमाणु क्रमांक के इस एलिमेंट का परमाणु क्रमांक पता चल गया तो अदर का भी आपको पता चल जाएगा। 13 के बाद आप जानते हैं 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 31 के बाद 32, 32 के बाद 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद कितना हो गया 35, ये हो जाएगा 35, आपको दिमाग में 36 हो जाएगा। अच्छा ये कितना है 49 है, तो ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा कितना बाबू 52। इसका नाम है एसबी, एंटीमनी, और ये एंटीमनी है। एसबी का मतलब एंटीमनी है, ठीक है। इसका एसएन का मतलब होता है टीन है ये, और आयोडीन है ये, और ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ये सब याद करने का ट्रिक भी आपको दिया जाएगा बाद में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे ग्रुप निकाला जाता है, कैसे पीरियोडिक टेबल। बस आज की क्लास इतनी ही रहेगी, ज्यादा मैं आपकी क्लास लेना नहीं चाहूंगा। आइए चेक करते हैं। ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 53, और ये हो जाएगा 54। आइए देखते हैं 81 के बाद 82, 83, ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 85, और ये हो जाएगा 86। सबको हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। मैंने बोला कि 8, 18, 18 का 32, इसमें आप कितना जोड़ेंगे, आप जब दिमाग रख लें, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बब्बू, ये फर्स्ट टाइम इस वाले साइड से आप 8 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9 और 8 17, 7, और 1 1 2 1 3, और आगे देखिएगा फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 8, कितना होगा बाबू, ये 7 है, ये हो जाएगा 55 हो जाएगा, और इसमें आप जोड़ेंगे तो 32, कितना हो जाएगा 87, और ये जो पीरियोडिक होता है कुल कितने क्षैतिज में कितने होते हैं पीरियोडिक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक नंबर होते हैं, ठीक है। और इन 7 में किस प्रकार से इनको क्षैतिज में बांटा गया 18 भागों में। ये किसने बताया था, मेंडलीफ ने बताया था कि इस प्रकार से इनको बांटा जाएगा, सारे एलिमेंट को इस प्रकार से रखा जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि इसका जो ग्रुप कैसे किस प्रकार से निकालते हैं, वो सारी चीजें देखना चाहेंगे जल्दी और थोड़ा फास्ट करेंगे। इसको हम लोग फर्स्ट ए से दिखाएंगे, इसको सेकेंड ए से दिखाएंगे, और ये 13 मतलब ये 5 है, तो 5 को हम लोग कितने से दिखाएंगे
सो सॉरी यार, दिक्कत। हाउ डू यू, कहीं दिक्कत तो नहीं? सही है, ठीक है। एक दो तीन, ठीक। अब देखिएगा, पहले नंबर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ कर लेंगे एक, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आप कर लीजिएगा 7, एक कर लीजिएगा 8, एक 9, एक 10, 11, 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15। परमाणु क्रमांक नहीं, नंबराइज्ड है। ये 36 ऊर्ध्वाधर में कितनी पंक्तियां बनाई जा रही हैं, और ऐसे भी कितनी पंक्ति दिखाई दी गई हैं, 7 तो दिखाई गई है। इससे भी कितने ऊर्ध्वाधर में कितनी हैं, 18 है, तो 18 तो आपको दिखाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, ये कितना है बब्बू, 18। और 18 वाले में सारे कितने आखिरी गैस है, जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं वो आखिरी गैस है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। अब इनको ब्लैक बॉक्स में हम क्या बोलते हैं, ग्रुप में चेंज करते हैं। ये हो जाएगा 3A, 13 का मतलब 3, 4 का मतलब 4A, और इसका मतलब 5 का मतलब 5A, और 6 का मतलब 6A, ठीक है, 6A। और ये 7 मतलब 17 का मतलब 7 वाला पकड़िएगा, और याद करने का तरीका होता है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर आप चाह रहे हैं तो इसको भी लिख लीजिए 8, ये आखिरी गैस होता है, इसको हम लोग दिखाते नहीं जल्दी। आइए चेक करते हैं। अब देखिएगा, अभी जितने डी ब्लॉक में हैं उनको हम जो ग्रुप देंगे वो बी का ग्रुप देंगे। किसका ग्रुप देंगे, बी का। इसको हमने किसका दिया, ए का ग्रुप दिया है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। और ये हम लोग कितने ग्रुप दिए हैं वो, डी का। और देखिएगा डी ब्लॉक है और ग्रुप देंगे बी का, ठीक है। तो आइए देखिएगा, ये 11 है तो 1 बी, और ये हो जाएगा 2B, और ये हो जाएगा 3B, और ये हो जाएगा 4B, ये हो जाएगा 5B, 6B, 7B, और ये कितना हो जाएगा 8B। और 8B के अंदर ये तीनों आएंगे, ये आप लोग जो ये दिखाएंगे 8B के अंदर तीनों आना चाहिए। तो यहाँ तक आप पूरा ले लीजिएगा, ये तीनों लिखा जाता है 8B, कितना 8, ठीक है। अब देखिएगा इनका प्रमाण, ये 19 है तो ये 20 हो जाएगा, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, ये 28 है, ये 29 है, ये कितना है 30। अब इतने से आप लोग जल्दी समझिए कैसे किया जाता है। जितने भी एलिमेंट आपका अच्छे ये देख लीजिएगा, एक कितना है 37 है, तो अगला कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और ये कितना सर 88 हो जाएगा, 88। आइए चेक करते हैं कि इनका ग्रुप और पीरियोडिक नंबर किस प्रकार से निकालते हैं और ब्लॉक किस प्रकार से निकालते हैं। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट आप सामने रख लीजिएगा। तो जब कोई भी एलिमेंट आप अपने सामने रखेंगे तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अब्बाव का नियम मैंने प्रयोग किया था, एनर्जी लेवल का प्रयोग किया था। एनर्जी लेवल किस प्रकार से, जैसे आपके पास मैंने दिखाया था एनर्जी लेवल इसकी अब्बाव के नियमानुसार, और मैंने इसको पढ़ा दिया हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d10, 4:2, 4p6, 4d10, 4f14, और ये 5:2, 5p6, 5d10, 5f14, और ये 6:2, 6p6, और 6d10, और 7:2, 7p6। और मैंने बताया था कि अगर यस वाली कक्षा में एलिमेंट जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो एलिमेंट है जो भी तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक का जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे वो आपका यस वाले में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। पहली कक्षा में एक से कितने 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, एक से कितने इलेक्ट्रॉन 2। मतलब यस वाली ब्लॉक जब यस वाली कक्षा में मतलब जाएगा, यानी इसको उप कक्षा कहा जाता है। कौन सा
उप कक्षा। अगर कक्षा की बात किया जाए तो कक्षा आपके पास के, एल, एम, एन थी और इनके अंदर आप क्या क्या पाए गए? उप कक्षा पाए गए। हर कक्षा के अंदर, इस वाली कक्षा के अंदर यस है, कि एस बी है, कि एस बी डी है, तो सारी कक्षाओं में डिफाइन किया गया उप कक्षा कि हर एक कक्षा में कितने एलिमेंट रखे जाएंगे। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं किस प्रकार से एलिमेंट को हम लोग रखेंगे। और देखिएगा कि ये एनर्जी लेवल पे डिपेंड करता है। मैंने बोला अभी पहली एनर्जी लेवल इस प्रकार से इनका काम करेगी और इस प्रकार से आप जाएंगे और मैंने कहा यस से जाती है, यस पे खत्म हो जानी चाहिए, 2 और 2, तो ये मतलब कितना हुआ? एस से गई एस पे जाके खत्म हुई, तो पहली कक्षा भरने में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा कितने से भर रही? 8 से। तीसरी कक्षा कितने से भर रही है? फिर यस पे आप खत्म कर देंगे, 2 और 6 कितना हुआ? 8 हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे तो फिर ये एस वाली से चालू होने से पहले एस पे जाके खत्म होना चाहिए। एस वाली निकली और एस पे ही जाके खत्म होनी, एस वाली से स्टार्ट होने से पहले खत्म होना चाहिए। 2 और 10 12, 12 6 कितना? 18। ये भी वही बात करेगा, सेम कंडीशन करेगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 18। और ये आपका करेगा कितना? टोटल आपका हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 32। इस प्रकार से 32 प्लस समथिंग, 32 प्लस समथिंग जो भी आपका एलिमेंट खोजा जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन या उसकी जो कक्षाएं बढ़ाई जाएंगी। अब ये क्या किया? हम कहा कि सर अच्छा ग्रुप, और किसी ने कहा कि सर ये बताइए कि ग्रुप कैसे निकाला जाता है, ब्लॉक कैसे निकाला जाता है। तो कुछ बच्चे ने मेरे से कहा कि सर इसको बता दीजिएगा। तो मैंने आज देखिए, आज आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ सारी क्लासेस, आप इसको पढ़ के आराम से सारी ब्लॉक निकाल पाएंगे। ठीक है, ब्लॉक, ग्रुप, पीरियडिक नंबर कैसे निकाला जाता है, ये सारी आप चीजें निकाल सकते हैं। आइए चेक करते हैं। एक का किसी एक एलिमेंट को हम लोग पकड़ते हैं। मान लीजिए आप क्या पकड़ रहे हैं? एल्युमिनियम पकड़ते हैं। ये बात सही है कि गलत है? आइए चेक करते हैं कि क्या इसी क्लास में इसको रखा जाएगा, क्या इसी क्लास में इसको रखा जाएगा, ये आपको चेक करना है। आइए चेक करते हैं। एल्युमिनियम आप जानते हैं परमाणु क्रमांक होता है। अच्छा, ये कुछ लोग ऐसे भी याद करते, ध्यान दीजिएगा। बैगन, आलू, गोभी इनको तौलो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो। मतलब इस प्रकार से कुछ लोग याद करते हैं। अब आप लोग भी अपने सिस्टम से इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये इसको भी, हेलीना ने करे रब से फरियाद, हेलीना ने करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इस प्रकार से लोग क्या करते हैं? याद करते हैं पीरियडिक टेबल। याद करने का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन हम लोग किस प्रकार से इनको इस ग्रुप में, मतलब इस क्लास में डिफाइन करके रखे गए, वो आपको चेक करना है। ठीक है, 13 इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी चेक करिएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यानी दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ तक तो आएगा नहीं। ये 2 2 4 4 और 2 2 4 6 10 2 12, यानी आप इसमें दिमाग में रख लीजिएगा कि ये वाला ये 3 वाले में आएगा। आया? और दिमाग में रख लीजिएगा 2 2 4 6 10 2 12, एक की अधिकता हो रही है। अगर एक की अधिकता हो रही है तो अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि इसकी जो क्षमता है यस वाले की वो कितनी है? 1 से 2, और पी वाले की कितनी है? 1 से 6, और ये डी वाले की कितनी है? 1 से 10। 1 से कितने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है? 10। एफ की कितनी क्षमता है? 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। समझ आ रहा है? इससे ज्यादा वो सारे की क्षमता नहीं है। अगर जबरदस्ती रखेंगे तो उसके साथ कुछ अलग व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, और उसका परिणाम भी, रिजल्ट अलग आएगा। ये क्या होता है कि इससे कम रखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो पूरा भोजन कर लिया है, अब फिर कहो कि पूरी यहाँ तक, जो बोलते हैं कि यहाँ तक कर ले है, और कहो फिर आगे सर ये खा लीजिए, नहीं कोई खाएगा ना, क्योंकि उसका ऑलरेडी भर चुका है। तो अवकाश जितनी है खाने की उतनी ही खाएगा, या तो कम खाता है व्यक्ति, अपने डाइटिंग के लिए कुछ ऐसे प्रभाव होता है। तो 1 से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, और 1 से 6, 1 से 10। अभी मैंने डिफाइन कर दिया कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। ठीक है, आइए चेक करते हैं। 1s2 2s2 2p6 और 3s, मैंने कहा यहीं पर रुकेगा, 3h है, 3s2 हो जाएगा, और 3p कितना हुआ? मैंने कहा कम रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा 6 से ज्यादा नहीं। अब बताइएगा, पहली कक्षा कितने से भर गई? 2 से, और दूसरी कक्षा 8 से।
जब तक कक्षाएं नहीं भरी रहती तब तक उसकी वो क्या कहलाती है, बाहरी कक्षा। इसकी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 1 3, यानी आप दिमाग में रख लीजिएगा कि इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, यही 3 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है किसी को, इसी को संयोजकता भी कहा जाता है। लेकिन मैं वो टॉपिक अभी उठाऊंगा नहीं, उसको अलग से मैं पढ़ाने वाला हूँ। आइए, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपका है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये बताएगा कि ये किस ग्रुप में जा रहा है, समझ आ रहा है, किस ग्रुप में किस ग्रुप का ए एलिमेंट है, ये बताता है कि जो इसकी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, ये आपका इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ये ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और नीचे वाले को आप लोग क्या कहते हो, ये पीरियाडिक नंबर होता है। ये क्या होता है, इस वाले को हम लोग पीरियाडिक नंबर बोलते हैं। जो अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई भी नंबर है यस में रुक रहा है या एन टी जो भी मैंने लिखा है 6 में रुक रहा है, तो इसको हम लोग पीरियाडिक नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीरियाडिक नंबर कहा जाता है। और नंबर हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो हम लोग रखेंगे यहाँ पर। अब पी वाले को आप लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक कहा जाता है। ब्लॉक, किस ब्लॉक में एलिमेंट लास्ट में रुकता है उसी को हम लोग दिखा देंगे, प्रेजेंट कर देंगे आपके सामने, ठीक है। आइए चेक करते हैं एक का, अगर ये आपका जो रुकता है लास्ट वाले में, आप दिमाग में रखें 3p है p1, और 3 का मतलब हो गया क्या, 3 आपको बता रहा है पीरियाडिक नंबर। क्या बता रहा है, पीरियाडिक नंबर, यानी आवर्त संख्या। क्या बता रहे हैं बाबू, आवर्त संख्या कितना है, 3। ये ब्लॉक कितना है, ब्लॉक, इस ब्लॉक में एलिमेंट जाके रुक रहा है पी वाले में, लेकिन ग्रुप आपको बता रहा है, ग्रुप मतलब होता है समूह, किस ग्रुप में। अब देखिएगा, ग्रुप हमने कहा कि जो लास्ट कक्षा होती है वो टोटल ग्रुप को बताता है। 2 1 3 आप जोड़ लीजिए, 2 1 3, अब ये हो जाएगा 3। आपको पता है पी वाले में रुकने वाले को हम लोग ए से प्रेजेंट करते हैं, किससे, ए से, और एस वाले में भी रुकने वाले को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं, ए से। इसकी ब्लॉक वाइज अब ब्लॉक हम लोग इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ये पीरियाडिक नंबर आपका 3 हो गया, ब्लॉक कितना हो गया, ब्लॉक कितना हो गया पी, और ग्रुप कितना हुआ, इतना। तो इस प्रकार से आप लोग जो है, अब बताइए, आप चेक कर लीजिए पीरियाडिक नंबर में ये पीरियाडिक टेबल जो दिया गया है, क्या ये बात सही है या गलत है, आइए चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि जो पीरियाडिक नंबर होगा वो 3 वाले होना चाहिए, किसमें, 3 चेक कर लिए। अब ये कह रहे हैं कि ब्लॉक जो होना चाहिए वो पी वाला ब्लॉक होना चाहिए, ब्लॉक भी चेक कर लीजिए। और इसी वाले लाइन में कहीं वो रखा जाएगा जो किसमें हो, 3A में हो। ये 3A दिख रहा है, तो इसका मतलब कहाँ पर आया है, ये चेक कर, क्या ये बात सही है, सही है, यानी परफेक्ट आपको पता चल गया कि यार इसका जो है पीरियोडिक टेबल और किस प्रकार से इसका जो एलिमेंट और बाहरी कक्षा में कैसे इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, ये सारी चीजें आपको इससे प्रेजेंट कर लोगे। और एक चीज जानो, ये केवल आज पीरियोडिक टेबल के बारे में जान जाओ अच्छी तरह से, कैसे किया जाता है, कि इनकी कक्षाएं किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, कैसे रखा जाता है एलिमेंट, किस ग्रुप का है, ये सारी चीजें आप लोग अगर डिफाइन कर लेते तो मैं बता रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री आदि आ गई। केमिस्ट्री सबसे जबरदस्त आप पीरियोडिक टेबल से ही सीख पाएंगे। अब जैसे क्या होता है कि जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इसकी त्रिज्या घटेगी बढ़ेगी, ये सारी चीजें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जैसे जैसे ये इसका जो है पीरियोडिक नंबर बढ़ता है, तो क्या पीरियोडिक जो क्या एलिमेंट का जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो क्या इनकी त्रिज्याएं बढ़ती हैं, क्या घटती हैं, ये सारी चीजें दाएं से बाएं जाने पर क्या बढ़ता है क्या घटता है, क्या आयनिक इनकी त्रिज्याएं बढ़ती हैं, आयनिक त्रिज्याएं घटती हैं, ये सारी चीजें इसमें पूछा जाता है। यानी आधा क्वेश्चन जो है इसी आपका जो है पीरियोडिक टेबल भी खत्म हो जाता है। यानी इससे पता चलता है कि पीरियोडिक टेबल हमको मजबूत कर लेना चाहिए। आइए चेक करते हैं आगे, थोड़ी बात करते हैं। आपके सामने मैं बेरियम ले लेता हूँ, बेरियम कहीं भी हो इसका परमाणु क्रमांक 56 होता है, अभी मैंने नहीं बताया। चलिए आइए 56 की बात करते हैं, तो 56 जहां आएगा वहीं पर रुक जाइएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 2 38 10 48 48 और 6 54 और 54 2 56, यानी यहाँ पर आके रुक रहा है, दिमाग रखिए। अब इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करेंगे, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p, जगह कम होने 3p 6 4s2 में जाएगा, 4s2 देख लीजिए, 3p के बाद क्या है 4s2, फिर इसके बाद क्या है 3p10, इसके बाद क्या है 4p 6, इसके बाद क्या है 5s2, और इसके बाद क्या है 4d 10, फिर इसके बाद क्या है 5p 6,
इसके बाद क्या है 6s2। ये क्या हुआ, अब चेक करेंगे। पहली कक्षा पूर्ण हो गई, दूसरी 8 से होती है, तीसरी भी 8 से होती है, चौथी आपका 18 से, फिर 18 से, और लास्ट वाली कक्षा में कितने एलिमेंट, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे पता चला कि जो इसकी बाहरी कक्षा होगी यही अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। जो मैंने कहा कि जो कक्षाएं पूरी हो जाती हैं और वो लास्ट वाली कक्षा में जितने एलिमेंट बचते हैं, यानी जितना भी इलेक्ट्रॉन बचता है, एलिमेंट नहीं सॉरी, जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी कक्षा कहते हैं। और जब तक नहीं भरेगा तब तक भी उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहरी कक्षा के एलिमेंट का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, ठीक है। तो उस एलिमेंट का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारी चीजें को चर्चा हम यहीं पर कर रहे हैं, ठीक है। और ये चर्चा करते हुए इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। आइए चेक करते हैं। ये क्या हुआ कि मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा नंबर होता वही आपका पीरियोडिक नंबर होगा। तो ये पीरियोडिक नंबर क्या हो गया, पीरियोडिक नंबर यानी आवर्स, मैंने 2-3 बार लिख दिया। आवर्स संख्या, आवर्स संख्या आपकी होगी बाई 6, और ब्लॉक कौन सा होता है, आपके सामने जहां पर इलेक्ट्रॉन रुकेगा एस वाले में रुका है। जब एस वाले में रुका है तो इसका मतलब जो इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी को टोटल काउंट कर लेंगे 2, और 2 का मतलब हो गया ग्रुप। तो ग्रुप आपको यहीं से मिलेगा, और ये जब यस वाले ग्रुप रहा तो आप दिमाग में रख लीजिएगा कि 2a में आकर रुकेगा, किसमें, 2a में। इस प्रकार से सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद पीरियोडिक नंबर, ग्रुप और सारी चीजें आप निकाल पाएंगे। आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक रहेगी, ज्यादा मैं नहीं दिखा सकता। आप लोग अगर कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट करें और उस पर चर्चा करें और मुझसे पूछ लें कि किस प्रकार से मैं इसको दोबारा पढ़ा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। आइए चेक करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन मान लीजिए 14 है, आपके सामने है, कोई भी आप इसमें एलिमेंट उठा लीजिए। जैसे भी आप उठाएंगे आपको पता चल जाएगा कि किस आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही करेंगे आपको पता चल जाएगा किस में रखा जाएगा, किस में नहीं रखा जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं इसको भी। 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2। अब देखिएगा 2 2 4 6 10 2 12। अभी देखिए ये हो जाएगा 3p में 4 के रुकेगा। पहली कक्षा पूरा हो गई, दूसरी कक्षा भी पूरा हो गई, लेकिन लास्ट वाली कक्षा पूरा, हम लोग जानते हैं कि लास्ट वाली कक्षा 8 से पूरा होना चाहिए, लेकिन नहीं पूरा हो पाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसकी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 2 4। अब इसकी बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4। इसका मतलब 4 की आवश्यकता है, या तो दे सकता है या तो ले सकता है, ये कंडीशन इसके पास है, या तो देगा या तो लेगा। ये देखो आपको बराबर की हिस्सेदारी की बात आ गई। अब देखिएगा इसकी बाहरी कक्षा में, अब लास्ट वाली कक्षा में जो रुकेगा, हमने कहा कि जो पीरियोडिक नंबर निकाला जा रहा है उसके लास्ट वाले नंबर पे डिपेंड करेगा। ये लास्ट वाला नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर आपके 3 है, तो पीरियोडिक नंबर क्या हो जाएगा, पीरियोडिक नंबर आपका कितना हो जाएगा, 3। ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक आपके सामने हो जाएगा बाबू p। अब बताइएगा 2 और 4, 2 2 कितना हुआ, 4। 4 का मतलब आप समझ पा रहे हो, जो ग्रुप आपका होगा वो लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की बचने की जो संख्या होती है उसी को ग्रुप कहा जाता है, मतलब ग्रुप में कन्वर्ट करता है। ये हो जाएगा। अब देखिए p में रुक रहा है तो इसका मतलब a आएगा, और s में रुकेगा तो भी a लिखा जाएगा। तो इसका मतलब कितना हुआ बाबू, आप लिखेंगे सबसे पहले 4, कितना लिखेंगे 4, और इसके बाद क्या लिख देंगे। अब चेक किया जाएगा कि ये 3 वाले ही पीरियोडिक नंबर से है, हाँ चेक कर लीजिए। 3 वाले पीरियोडिक नंबर कहीं भी पड़ता है। और देखिएगा, और एक चीज और बता रहा है, ब्लॉक कौन सा होना चाहिए, p। ये तो बात सही है, यही इसी के अंदर कहीं होगा वो, क्या नाम है इसका, सिलिकॉन। ये इसी के अंदर कहीं पर पाया जाएगा, जो आपका पीरियोडिक टेबल जो दर्शाया गया है इसी के अंदर कहीं आपको दिखेगा। इसका मतलब ये तीसरे वाले नंबर में आपको कहीं दिखेगा, और आपके चौथे वाले में जाना है, चौथा ये है। आप चेक कर लो, तीसरे वाले जो दोनों को क्रॉस करेगी लाइन वही आपकी है। इसका मतलब इससे क्या पता जाए, सिलिकॉन जो है यहीं पर रखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कार्बन के नीचे, और कार्बन की भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और 4 की आवश्यकता पड़ती है, या 4 ले सकता है 4 दे सकता है, ये भी है इसके अंदर। अब आगे देखते हैं, किसी और को उठा लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने
किसी डी वाले ग्रुप को एक बार चेक कर लेते हैं। स्कैंडियम को उठा लेते हैं। स्कैंडियम आपके सामने है 21 है, 21 इसका परमाणु क्रमांक है। आइए चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p कितना 6 4s2। पहले चेक कर लेते कितना हो रहा है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और इसका मतलब आ गया 3d1। अब देखिए मैंने कहा कि यस वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते। अगली कक्षा में प्रवेश कर जाता है अपना इलेक्ट्रॉन, तो यानी देखिएगा पहली कक्षा फुल हो गई, दूसरी भी फुल हो गई, तीसरी भी, ये लास्ट वाली फुल नहीं हो पाई। और मैंने कहा था कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका पीरियाडिक नंबर होगा। इसमें ये दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? ये तो 4 है, तो इसका मतलब पीरियाडिक नंबर आपका क्या हो जाएगा? पीरियाडिक नंबर जो होगा आपका वो कितना रखा जाएगा? 4। लेकिन जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन रुकेगा उसको हम लोग जो इसका जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है जिसमें रुकेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? उस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा। उस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा, यानी डी का एलिमेंट कहा जाएगा। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कहीं भी होगा वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होगा। अब मैंने कहा था जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, जब तक वो कक्षा पूरा नहीं होती तब तक वो उसकी क्या कहलाती है? बाहरी कक्षा कहलाती है। 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, यानी ग्रुप नंबर आपका हो जाएगा 3। अब डी में रुकने वाले को हम लोग बी से दिखाएंगे। जिसमें मैंने लिखा है देखिए, डी वाले जितने भी डी वाले में रुकेंगे उसको हम लोग बी से दिखाएंगे। अब देखिएगा कहीं भी इस लाइन में होगा, ये देखिए 4 लाइन है, आप इसी के अंदर होगा और ये 3 आपको दिख गई, यानी क्रॉस कर लीजिए, ये आपको पता चल गई, यानी आपको 21 पता चला कहाँ पर रखा जा रहा है। ये देख लीजिए यहीं पर रखा जा रहा है। इससे आपको पीरियाडिक नंबर से पता चल रहा है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करेगा। और मैंने कहा कि जैसे जैसे जब तक उनकी कक्षाएं पूरा नहीं होगी तब तक ऐसी क्रियाएं करती रहेगी। आइए तो हम थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर लेते हैं, मान लो 35 लेते हैं पी ब्लॉक के लिए। थोड़ा सा एक और कर लेते हैं, इसके बाद हम चल रहे हैं 35 की बात करते हैं। 35 यानी इसको क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडो, ठीक है। तो H10 जो भी है ये क्या है? ब्रोमीन है। और ब्रोमीन ये 35 होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 35। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 3p 6 4s2, यानी 4s2 देखो 3 के बाद 4s2 आता है और 4s के बाद 3d आएगा। d आएगा तो d10 हो जाएगा। पहले चेक कर लेते हैं कितना हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 35 की यानी जरूरत है, तो यानी इसमें आ जाएगा 4p5। यानी यहां पर एलिमेंट आकर पहली कक्षा कितने से भर दी? 2 से, दूसरी 8 से, तीसरी भी 8 से और चौथी भरने में दिक्कत आ गई। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई थी? 1 इलेक्ट्रॉन की। और जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है तो ये जरूर से जरूर किसी से उधारी लेने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि बहुत कम की जरूरत है। और जब कम की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन कम की जरूरत है, तो अगले बंदे से अपना इलेक्ट्रॉन मांग करता है कि यार दे देते हो तो मैं जल्दी से पूरा हो जाता और मैं चला जाऊंगा। और सब तत्व चाहते हैं कि मैं एक अक्री गैस बनूं। सारे ऐसे एलिमेंट जितने भी हैं और वो कहते हैं कि यार कोई मेरे को दे दे तो मैं अक्री गैस बन के मैं चला जाता। लेकिन ऐसा प्रयास सारे तत्व करना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं। जब उनके बीच में बॉन्डिंग लगती है तो वो अलग अलग जब टूटते हैं तो प्लस और माइनस को लेके निकलते हैं, ठीक है। और इसकी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 2 4। ये देखिए डी से गुजर रहा है, डी को छोड़ दे यार दिमाग से। डी वाले को हम लोग नहीं पकड़ेंगे डायरेक्ट, अगर कोई काउंट करोगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। 1 2 3 यानी 17 तो आपको जाना पड़ेगा। 2 12 12 17 17 कहाँ है? यहाँ पर आना पड़ेगा। इससे कंफ्यूजिंग होता है। डी को दिमाग से हटा दो, अब डायरेक्ट इसमें आ जाओ यार। आप गिनती करो इस प्रकार से 5 2 7। इसकी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 7। डी तो पूरा फुल कर लिया अपना। जब डी अपना इलेक्ट्रॉन पूरा फुल कर लिया तो आपको इसमें दिक्कत नहीं, इसको आप दिमाग से हटा। लेकिन मैंने कहा कि जो उसकी क्या कहलाएगी? बारीक कक्षा। बारीक कक्षा में कुछ 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर आवश्यकता कितने की है? 1 की, इसलिए हम लोग बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा ये क्या है, तो मैंने कहा जो सबसे बड़ा नंबर होगा इस सभी में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 4 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पीरियाडिक नंबर। पीरियाडिक नंबर जो लिखेंगे वो कितना हो जाएगा भाई? कितना? 4। और आपका जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक किस ब्लॉक में रुक रहा है भैया? पी ब्लॉक। अब देखिएगा 5 2 7 यानी ग्रुप जो आपका समूह बनेगा
वो ग्रुप बनेगा वो कितना हो जाएगा 5 और 7 यानी 7 में आपका ए वाले में यानी पी वाले में जब ग्रुप रहे तो ए वाले में आना पड़ेगा। आइए चेक कर लेते हैं और ये देख लीजिएगा चौथी पीरियोडिक टेबल में कहीं भी आपको और साथ में यहाँ 7A लिखा हूँ और यहीं पर आपको क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। आया समझ में? इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर करके सारे एलिमेंट की कक्षाओं को डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा जाएगा। ओके, आज के लिए मेरी क्लास यहीं तक बस। ऑल यू थैंक यू, जितने भी आप लोग हैं देखें और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, ओके।